प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब आदम और हव्वा को जो प्रभु है वाटिका में से बाहर निकाल देते हैं, तो वो कहीं और रहने लगते हैं और वहाँ पे जो है उनके बच्चे होते हैं और उनके 2 बेटे होते हैं। एक का नाम हाबिल होता है और एक का नाम कैन होता है। ये 2 भाई होते हैं और जो हाबिल है वो है पशु को चराया करता है और जो कैन है वो खेती-बाड़ी करता है। तो परमेश्वर जो है इन दोनों के बारे में जो है एक की भेंट को स्वीकार करते हैं और एक की भेंट को स्वीकार नहीं करते हैं। वो हम पढ़ेंगे ऐसा भला क्यों है कि प्रभु एक की भेंट को रिसीव कर रहे हैं और एक की भेंट को रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो हम थोड़ा-सा बाइबल के चैप्टर में से उत्पत्ति के चैप्टर 4 में से पढ़ेंगे 1 में से। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़-बकरियों को चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जनरेशन शुरू हो जाती है आदम और हव्वा से। और यहाँ से जो पहला आदम और हव्वा से जो फिजिकल रिलेशन से जो बेबी पैदा होते हैं, वो पहले पैदा होते हैं कैन और हाबिल। यहाँ से जनरेशन बननी शुरू हो जाती है, जो इतनी आज दुनिया में करोड़ों लोग रह रहे हैं, वो यहाँ से इधर से बनना शुरू हुए हैं, ठीक है? तो आगे हम पढ़ेंगे फिर उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़-बकरी का काम करता था और जो कैन है, वो क्या करता था भूमि पर खेती करता था, वो किसान था। तो कुछ दिनों में के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तो तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। तब जब कैन लेकर आया और हाबिल दोनों जने भेंट लेकर आए, तो परमेश्वर ने एक की भेंट को हाबिल की भेंट को स्वीकार कर लिया और जो है कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। तो इसका रीज़न हम आगे पढ़ने वाले हैं, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया, तब कैन बहुत गुस्से में आ गया, क्रोधित हो गया और उसके मुँह पर उदासी छा गई। तब परमेश्वर ने कहा, कैन से कहा, "तू क्यों क्रोधित हुआ है? और तेरे मुँह पर उदासी क्यों छा गई है कि मैंने तेरी भेंट को किस लिए स्वीकार नहीं किया? क्या तूने ये कभी जाना है कि तू क्यों ऐसा कर रहा है? तू क्यों गुस्से में है?" यदि तू भला करे तो मैं तेरी भेंट को ग्रहण क्यों नहीं करूँगा? तो इसका मतलब यहाँ पे हमें समझ में आता है कि कैन के मन में एक विरोध चल रहा था, एक पाप चल रहा था, एक गुस्सा चल रहा था जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया, है ना? यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी होगी। तो बोले अगर तू भला नहीं करेगा, कोई अच्छे काम नहीं करेगा तो पाप तेरे बिल्कुल पास में है, वो तेरे अंदर समा जाएगा और वो तेरे ऊपर प्रभुता करने लगेगा मतलब तेरे तुझे नष्ट कर देगा और तेरा जो पाप का जो राज है तेरे ऊपर चढ़ने लगेगा। तेरा राज पाप के ऊपर नहीं चढ़ेगा। मतलब तू जो है पाप के अधीन हो जाएगा, तो पाप तुझ पे हावी होके तुझे नष्ट करेगा। एक-एक गलत चीज़ तेरे अंदर गुस्सा, तेरे अंदर जलन, तेरे अंदर हर एक बुराई पैदा हो जाएगी। तू तेरे मन में कुढ़कुढ़ाना है अपने भाई के प्रति, हाबिल के प्रति, है ना? तू अपनी खुशी से भेंट लेकर नहीं आया कि मेरे भाई ने भेंट दी है तो मैंने भी भेंट दी है, तूने उसका मुकाबला करने की कोशिश करी है। इसीलिए तू गुस्सा हो रहा है, तेरा मन क्रोधित हो रहा है, तेरे अंदर जो है पाप पनप रहा है। और जब हम ऐसे देखते हैं कि जब हमारे मन में कोई भी बुराई होती है, अपने किसी भी रिश्ते को लेके, बहन-भाइयों को लेके, पेरेंट्स को लेके या अपने फ्रेंड सर्कल को लेके, किसी भी रिलेशन से अगर हमारे मन में कुढ़कुढ़ाना है, अगर हमारे मन में कोई बुराई चल रही है, किसी के प्रति गुस्सा है, जलन है, और हम बहुत सारी प्रार्थना कर रहे हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं मंदिर में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ भी फास्टिंग भी कर रहे हैं, तो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उनकी भेंट को स्वीकार करता हूँ, जिनके मन शुद्ध और पवित्र हैं। अगर आप कि कोई भी प्रार्थना किसी भी टॉपिक को लेके कर रहे हैं या अपने घर की शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए या किसी अन्य चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम हमारे मन में किसी के प्रति विरोध ना हो, चाहे वो हमारा सगा भाई-बहन हो, चाहे वो हमारे दोस्त हों, चाहे हमारे कोई भी रिलेटिव्स हों। तो सबसे पहले परमेश्वर कहते हैं कि अपने जो भी जितने भी तुम्हारे मन में किसी के प्रति भी विरोध है, लड़ाई-झगड़ा है, उन्हें
क्षमा करो, उनके गले लगो, उनसे बात करो। वो लड़ाई जो है आपकी मेल-मिलाप में बदलेगी, तभी मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूँगा और उत्तर दूँगा। तो यहाँ पे परमेश्वर यही कैन को समझाना चाह रहे हैं। तब कैन अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और वह मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। देखिए उसको इतना गुस्सा आ गया कि और उसने अपने भाई को ही मार डाला, है ना? आज की डेट में हम ये सब देखते हैं कि भाई-भाई का विरोधी हो रहा है, परिवार आपस में बिछड़ रहे हैं, क्यों? सिर्फ़ प्रॉपर्टी की वजह से, है ना? कोई न कोई किसी न किसी का विरोध कर रहा है, किसी की किसी को बात अच्छी नहीं लगती है, मेल-मिलाप नहीं रहा है, अंदर क्रोध है, अंदर जलन है, अंदर पता नहीं क्या-क्या हमारे मन में बातें चलती रहती हैं, जो हमारे को दूषित करती हैं और पाप में गिराती हैं और हम अपने अपने लोगों के अगेंस्ट में होकर उनको क्या करते हैं, घात करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, गलत बोल भी देते हैं, गलत काम भी कर देते हैं, जो ये बात सही नहीं है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कैसे भाई-बहनों में विरोध उत्पन्न होना शुरू हुआ इस चैप्टर से। और उसने क्या कहा, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ पर है? तब परमेश्वर ने उससे पूछा भी, तेरा भाई कहाँ पर है? तो उसने बोला, मुझे क्या पता, मैं वो क्या उसका रखवाला हूँ? तो उसने देखो परमेश्वर को भी कितने गलत तरीके से आंसर किया। जब हम ये चीज़ें देखते हैं घर में एक-दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं, तो हम भी गलत तरीके से बात करते हैं, है ना? पहले मैं भी बहुत ऐसे ही थी, मैंने भी बहुत सारे लोगों का मन दुखाया है। जब मैं परमेश्वर में नहीं थी, मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, तो मैं भी फटाक से आंसर कर देती थी और चाहे वो मुझे कई बार बात सही भी होती थी, तब भी मेरा बोलने का तरीका सही नहीं होने की वज़ह से सामने वाला हर्ट हो जाता था और कई बार मुझे चीज़ों की समझ में भी नहीं आती थी कि वो बात सही बोल रहे हैं क्योंकि मेरा जो ये स्ट्रगल्स इतनी थी मेरे माइंड में, मैं बहुत डिप्रेशन में थी और लेकिन जब मैंने परमेश्वर के में एंटर करना शुरू किया, परमेश्वर ने मुझे बदलना शुरू किया, तब से मेरा विश्वास जो है परमेश्वर के प्रति बाइबल में जो परमेश्वर है वो बहुत सारी चीज़ों को हमारी अंदर जी की गंदगी को करेक्ट करता है, हमारे हमें सुधारने की कोशिश में परमेश्वर हमें सुधारते हैं और हमें एक सही डायरेक्शन देते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही उसने परमेश्वर को भी जवाब दिया कैन ने कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? तब उसने कहा तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि पर मेरी ओर चिल्लाकर दुहाई दे रहा है। तो उसने कहा तूने जो मारा है वहाँ पे उसका खून है ना? और वो दुहाई दे रहा है, मैं सब देख रहा हूँ कि तूने अपने भाई का जो है खून कर दिया है, उसे मार दिया है तूने, है ना? हम इतने क्रोधित हो जाते हैं, अब चाहे हम चाकू से मारे, चाहे गोली से मारे, चाहे हम बातों से मारे लेकिन हम मनुष्य को किसी न किसी तरीके से आज की डेट में अपने प्रियजनों को हर्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए जो परमेश्वर के क्योंकि क्रोध जो होता है सब चीज़ों को, सब रिश्तों को नष्ट कर देता है और ये मैंने खुद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ से भी देखा है क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था और मैंने काफ़ी चीज़ों को देखा है कि गुस्से की वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ों को गँवा दिया है ना? और कुछ चीज़ें थी जो परमेश्वर की ओर से थी और कुछ चीज़ें शैतान की ओर से थी जो मुझे डिस्टर्ब करती थी और मुझे परेशान करती थी। तो मैं अपनी गलतियों को छुपाऊँगी नहीं क्योंकि परमेश्वर की एक ही योजना होती है कि जो कोई अपनी गलतियों को छुपाता है, वो परमेश्वर के सामने सबसे बड़ा दोषी ठहरता है। तो सबके अंदर बुराई होती है, सबके अंदर कमियाँ होती हैं, तो हमें उसे बताना बहुत ज़रूरी है। तो जो क्रोध होता है वो सारी चीज़ों को नष्ट कर डालता है, रिश्तों को ख़त्म कर देता है और अंदर ही अंदर हमें भी ख़त्म कर देता है। हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होने लगती हैं और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों से गुज़रते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे एक भाई दूसरे भाई का विरोधी हो गया और परमेश्वर ने कैसे उसको बोला कि तेरा जो भाई है, मुझे दुहाई दे रहा है क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देख रहे होते हैं कि कौन क्या कर रहा है। परमेश्वर हर पल हमारे साथ है, हम ये ना देखें कि कोई हमें देख नहीं रहा है, लेकिन जिसने पूरी दुनिया को बनाया उसकी नज़र हर पल हम पे लगी हुई है। जब हम ये चीज़ों को जानने लगते हैं, तब हमारी आत्मिक आँखें खुलती हैं और हम सही डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। तो प्रभु इस वीडियो के द्वारा आप सबको बहुत आशीष करे और आप आने वाली वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। प्रभु की महिमा हो।